हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो क्या है सिंपल इंटरेस्ट में चूज द करेक्ट आंसर्स ये डिस्कस करूंगा आपके सामने। और जिन फ्रेंड्स ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वीडियो पुराना वाला देख सकते हैं। मैंने इसका लिंक जो है पुराने वाले वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, जिन फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब देखिए ये मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। एट व्हाट रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट रुपीज इतना, अमाउंट 2 रुपीज इतना। इसका मतलब ये जो है ये प्रिंसिपल है और ये टोटल अमाउंट है। तो इसका मतलब है कि ए हमारा हो गया रुपीज 1200 और हमारा पी हो गया रुपीज 1000। ठीक है, और टाइम हो गया 2 इयर्स का। सिंपल इंटरेस्ट से ये कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। ये कितना है 1200 है, ये कितना है 1000 है। 1 प्लस इसमें आर हमें निकालना है, टाइम हमारा 2 इयर्स का है, ये 100। अब इसको मैं डिवाइड कर दूं, इसको इससे मैं अगर डिवाइड कर देता हूं, यहाँ पे कर देते हैं तो ये क्या हो गया 1200 अपॉन 1000। तो ये कुल मिला के कितना आ गया 1.2। 1.2 इक्वल टू 1 प्लस 2r बाई 100। 1 को इधर ले जाएंगे, 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 2r बाई 100। 2r बाई 100 इसका मतलब ये हुआ 0.2 इक्वल टू 2r बाई 100। तो यहां से देखो r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पास 100.2 अपॉन 2। तो कितना हो गया 20/2 मीन्स ये 10% आ गई इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन व्हाट टाइम। इसमें टाइम पूछ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है रुपीज इतने, अमाउंट इतने, ये दे रखा है इतने पैसे की अमाउंट इतने हो जाए इस रेट से 5% से सिंपल इंटरेस्ट से। तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा। अब यहाँ पे देखो ए कितना है, ए रुपीज 2600, पी इज इक्वल टू रुपीज 2000 और आपका आर इज इक्वल टू 5% दे रखा है इसने। टाइम पूछ रहा है इसमें, फॉर्मूला सेम यूज करने वाला हूं मैं। तो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100। सारी वैल्यू डाल देते हैं। ये कितना हो गया 2600 और ये है 2000 और ये 1 प्लस आर है 5% तो 5/100 इंटू टाइम टी। देखो मैं डिवाइड करूंगा 2600 बाई 2000 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 से इसकी डिवाइड कर देंगे t/20 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 1.3। 1.3 इक्वल टू 1 प्लस t/20। तो मैं कह सकता हूँ t/20 इज इक्वल टू 1.3 माइनस 1 मीन्स 0.3। तो t इज इक्वल टू 0.3 इंटू 20 मीन्स 6 इयर्स इसका आंसर है। टाइम्स को 6 इयर्स लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ मनी डबल। सम ऑफ मनी डबल का मतलब यह है कि प्रिंसिपल जो अपना टोटल अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाए। तो यहां पर देखो a इज इक्वल टू 2p, प्रिंसिपल p है तो a 2p हो जाए। एक तो ये दे दी कंडीशन, एक उसने टाइम दे दिया 25 इयर्स, 2 बातें दे दी। फिर एक रेट, तो कोई बहुत सिंपल है, a इज इक्वल टू p 1 प्लस आर टी बाई 100। फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह 2p रखेंगे, ये p है अपने पास, 1 प्लस r हमें निकालना ही है, t 25 दे रखा है 100। तो p से p कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर वाई, ये 25 से 4 आ गया। तो ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 4। तो 1 इज इक्वल टू आर बाई 4। तो आर इज इक्वल टू 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में लिखते हैं, ये होगा 4%। इसका आंसर आ गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सवाल है। व्हाट सम ऑफ द मनी विल बी अमाउंट टू रुपीज इतना। मतलब वो पैसा निकालना है जिसका इतना बन जाए 6 इयर्स में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रुपीज इतना, अमाउंट टू इतना। इतना पैसा इतना बन जाता है 20 इयर्स में उसी रेट से, जिस रेट से वो वाला है। तो इसका मतलब दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। हमने कह दिया लेट आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने ये ले लिया, आर ही ले लिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले केस में चूंकि सारे डेटा दे रखे हैं तो मैं पहले वाले से आर निकाल ले रहा हूं। तो देखो
ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी बाई 100, ये है, ये कितना है 3412। यानी एक तरह से देखो आप, देखने वाली बात है कि ये अमाउंट में डबल हो रहा है, डबल वाली कंडीशन आ गई, वही वाली सेम कंडीशन आ गई, लेकिन वहां पर ईयर अलग है, यहाँ पर ईयर अलग है, तो वैल्यू चेंज होगी, ये होगी 1706। 1 प्लस आर सेम है और टाइम क्या है सर, टाइम 6 ईयर्स, वो सॉरी सेकंड वाला केस देख रहा हूं ना 20 ईयर्स बाई 100। तो अब देखो ये 2 टाइम्स कट गया, 2 इज इक्वल टू 1, तो हो गया 1 प्लस आर बाई 5, तो अब हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 5, ये हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 5। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 1 इज इक्वल टू आर बाई 5, तो आर आ गया 5%। कितना आ गया, आर 5%। अब मैं ये चीज सेकंड वाले केस में रख देता हूं। सेकंड वाले केस में क्या है, पी निकालना है, तो देखो ए कितना दे रखा है 5200 रुपए, 5200 दे रखा है, पी मुझे चाहिए, और मुझे 1 प्लस आर ये निकल गया 5/100 है ना, और टी कितने ईयर्स का दे रखा है इसने, टाइम इसमें दे रखा है 6 ईयर्स, ठीक है। तो यहां से सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो ये कितना हो गया, और सिंप्लीफाई करें तो पी देखो 5 से गया 20 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स ये चला गया, तो 1 प्लस 3/10 आ गया यहां से। तो मैं इसको एलसीएम लेके लिखूंगा, तो ये हो जाएगा p इंटू 13/10, ये आ गया आपके पास। अब मेरे को p निकालना है, देखो यहां से देखो, अगर आपके पास 13p/10 इज इक्वल टू 5200 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 5200 इंटू 10 अपॉन 13 से 4 बार गया, तो जाएगा ₹4000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट है ना, वो ट्वाइस पी हो जाएगा, प्रिंसिपल का डबल हो रहा है वो, ठीक है, डबल हो रहा है ना पी का। इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछ रहा है। अच्छा, ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स, टी इज इक्वल टू 20 ईयर्स। अब यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी, ये फॉर्मूला हमने आपको याद कराया, ये टी है, अभी मैंने वैल्यू निकाली। अब देखो ये 2p इज इक्वल टू p 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 20, यहां से आ गया। अब देखो इससे कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 5, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आर बाई 5, तो यहां से आ गया r बाई 5 इज इक्वल टू 1, तो r बराबर 5% रेट आ गई, है ना। रेट दोनों में सेम है। SI इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी ट्रिपल। अब ये पूछ रहा है कि उसी रेट से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, SI को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब क्या कह रहा है ये, ट्रिपल कितने समय में हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये को 3p कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा 3p इक्वल टू p, है ना। a की जगह मैंने ये अब a 3p लेना पड़ेगा, ये 3p लेना पड़ेगा, तो 3p इज इक्वल टू p 1 प्लस r मैंने निकाल लिया 5/100 इंटू t हमें निकालना है क्वेश्चन में, तो इससे ये कैंसिल हो गया, p से p, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 5/100 इंटू t। अब देखो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो t/20 हो गया, तो यहां से देखो अब t/20 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 20 मीन्स 40 ईयर्स, मतलब 40 साल लगेंगे, 40 ईयर्स लगेंगे, ये है इसका आंसर। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ये सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 ईयर्स एंड टू रुपीज इतना 600 इन 5 ईयर्स, देन द प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम कह रहा है, क्योंकि जब भी ये ऐसा ही कह देता है ना, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सर्टेन सम ऑफ मनी एट SI अमाउंट टू रुपीज इतना, तो हम क्या करेंगे, देखो A इज इक्वल टू फॉर्मूला वही पुराना है 1 प्लस RT/100, ये फॉर्मूला सबको याद भी है। अब हम दोनों केसेस का केस दोनों ले लेते हैं और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को R मान लेता हूं मैं। तो देखो
ये है, ये कह रहा है कि जी 500 रुपए हो जाएंगे प्रिंसिपल पी लेते हुए 1 प्लस आर, और टी कितना है, टी यहां पर है पहले केस में 3/100, ठीक है। दूसरे केस में 600 है, और पी और प्रिंसिपल मुझे निकालना है, और ये 1 प्लस आर, और टी कितना है, टाइम 5 ईयर्स दे रखा है सवाल में यहाँ तक, ठीक है। ये 5 ईयर्स हो गया था, ये 5 ईयर्स। अब मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करूंगा तो देखो मैं पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0। अब हमारे पास बचा 5/6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3r/100 अपॉन 1 प्लस 5r/100, ये बच गया ना। मैं क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूं यहाँ पर, तो देखो 6 वाला पहले कर रहे हैं, 6 प्लस 18r/100 इज इक्वल टू, अब 5 वाला 1 प्लस, सॉरी ये हो जाएगा 5 प्लस 25r/100, ठीक। अब देखो मैं r एक तरफ जा रहा हूं, 25/100 माइनस, तो ये हो जाएगा 18r/100, और ये 6 और ये -5, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, ये आ गया 7r/100 इज इक्वल टू 1। तो r कितना आ गया, r आ गया जी मेरा 100/7%, r इतना आ गया। अब मैं r की वैल्यू किसी एक में, इन दोनों में से पहले वाले रिलेशन में रख रहा हूं, तो पहला वाला रिलेशन है मेरा 500 p मुझे निकालना है, और 1 प्लस r कितना है, r है 100/7, तो r है 100/7 इंटू 3/100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया p 1 प्लस 3/7, ये कितना हो गया 1 प्लस 3/7। तो हम कह सकते हैं कि 500 इज इक्वल टू 7 एलसीएम आ गया, ये 10/7 इंटू पी आ गया, तो पी की वैल्यू 500 इंटू 7 अपॉन 10 से ये गया, तो ये आ गया ₹350, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे दे रखा है, इन खाली पूछा है, टाइम पूछ रहा है, will be the simple interest on ₹900 at 6% will equal to simple interest on इतनी। अब इस केस में क्या है कि इंटरेस्ट दोनों केस में इक्वल कह रहा है, वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बोथ द केसेस आर इक्वल, इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस आर इक्वल, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को याद रखें। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं कह रहा हूं पहले केस में मैंने इंटरेस्ट I1 मान लिया, और ये P1, ये R1, ये T1 है ना, अपॉन 100, और दूसरे केस में मैंने I2 इक्वल टू P2, R2, T2 और 100 कह दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो टाइम पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है, ठीक है। पहले केस में देखो जी, पहले केस में क्या है, इंटरेस्ट तो सेम है इसमें, तो मैं क्या करने वाला हूं, रेशियो कर देता हूं दोनों का, या इक्वल कर देते हैं। देखो P1 कितना है, पहले केस में 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% और टाइम मुझे निकालना है पहले का अपॉन 100 इज इक्वल टू P2, दूसरे केस में क्या है 540 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, और टाइम कितना दे रखा है 8 ईयर्स। तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 100 से 100 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, यहां तक ठीक है। अब हमारे पास होता है 90 इंटू 6 इंटू टी इज इक्वल टू 54 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। अब यहां से और सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लेंगे, 6 से ये 9 टाइम चला गया, 9 से ये 10 टाइम चला गया, तो 10t इज इक्वल टू 40, तो t इज इक्वल टू 40 अपॉन 10, तो ये कितना आ गया 4 इयर्स, तो इसका आंसर आ गया 4 इयर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 12% टू, वो क्या कह रहा है, पहले 12% पे पैसा दिया था पर एनम पर 1 साल के लिए, फिर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी 10.5% हो गई, तो ऐसा करने से उसको एक तरह से जो लॉस हुआ वो 90 रुपए का हुआ, यानी 1 साल में जो इंटरेस्ट कम करने से जो डिफरेंस आया वो 90 रुपीज का आया। तो हम क्या करेंगे कि पहले केस में इंटरेस्ट, दूसरे केस में इंटरेस्ट निकाल के दोनों का डिफरेंस 90 है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि भाई एज पर क्वेश्चन इंटरेस्ट 1 पहले केस का, दूसरे केस का इंटरेस्ट 90, ये मेरा क्वेश्चन था, ये ₹90। ये सवाल कह रहा है
ये दोनों के इंटरेस्ट में 90 का डिफरेंस है। अब सवाल करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, एस तो I1 कितना है, I1 माइनस I2, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, I1 माइनस I2 P निकालना है ना, तो P प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है, ठीक है, P प्रिंसिपल सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले केस में 12% है और टाइम एक साल की बात कर रहा है आगे। अब कुछ नहीं टाइम दे रखा तो T हम 1 ईयर्स में करेंगे, तो 1 ईयर्स में इतने का अंतर आ रहा है तो T1 हो गया माइनस। अब सेकेंड केस में देखो ये हो गया इंटरेस्ट 10.5% है, 10.5% को मैं 21/2 लिख सकता हूं इंटू 100 और ये 1 ईयर्स टाइम है। अब ये I1 माइनस I2 90 दे रखा है तो 90 P कॉमन और 100 भी कॉमन, तो 12 माइनस 21/2, ठीक है। अब देखो P/100 ये 2 24 माइनस 21 ये आ गया, तो 90 इज इक्वल टू P/100 इंटू 3/2, तो P इज इक्वल टू 90 इंटू 100 इंटू 2/3, ये आ गया 30, तो ये आ गया ₹6,000, तो इसका आंसर 6,000 आ गया। हम ऐसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years, इट हैड बीन पुट एट द 2% हायर। तो यहाँ पे क्या है, सर्टेन रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आर लेता हूँ। पहले केस में क्या है, ये दे रहा है R% रेट मान लेते हैं, दूसरे केस में वो उस रेट से 2% हायर रेट पर पैसे दे रहा है, तो R+2% हो जाएगी, ठीक है। लेट मैं कहता हूं आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहां ये कह रहा है कि 2% हमने माना, P रुपए दिए उसने, P रुपए, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पहले केस में देखो मैंने I1 इंटरेस्ट मान रहे हैं कि पहले केस में वो I1 इंटरेस्ट कमा रहा है, इस अर्न कर रहा है। अगर आप P रुपीज लगा रहे हैं R% की रेट से और 2 years के लिए, पहले केस में ये दे दिया। और दूसरे केस में अब रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपए P है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हायर है। अगर यहाँ पे R है तो ये R+2% हो गई अपॉन 100 इंटू कितने समय के लिए, मोर, तो 2 ईयर के लिए, ये सेम टाइम के लिए, ठीक है, ये दे दिया। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ाने से वो इससे 100 ज्यादा अर्न करता है, तो इसका मतलब ये इसके क्वेश्चन के हिसाब से I2 माइनस I1, ये इसने 100 दे दिया, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दी तो पैसे बढ़ गए, उसको ज्यादा 100 रुपीज का गेन हो गया एक्स्ट्रा। तो अब देखो इनकी वैल्यू मैं यहां से डाल देता हूं, I2 माइनस I1 P R+2/100 इंटू 2 माइनस ये कितना हो गया P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। इसकी वैल्यू है 100, ये 100 दे दिया, 100 रुपीज ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहे हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तो। देखो मैं यहां से कुछ कॉमन ले लेता हूं, P इंटू 2/100 कॉमन, अंदर क्या बचा, R+2 यहां से बच गया और यहां से T 2 years, ये 2 years, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, यहां से बच गया R, ये कॉमन बच गया, तो R से R कैंसिल, तो ये क्या हो गया, ये हो गया P इंटू 2/100 मीन्स P/25 इज इक्वल टू 100, तो P/25 इज इक्वल टू 100, तो P हो गया ₹2500, ये पैसा उसने दिया था, ठीक। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, एट रेट यानी आप पूछ रहा है एट रेट परसेंट विल द सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल। अब ये कह रहा है कि जो हमारी I है, I क्या है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाए, कंडीशन ये दे रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। तो यहाँ पे P कर देता हूँ I की जगह, ये P है ही, R हमें निकालनी है और टाइम कितना दिया है 10 years का, तो ये P से की पेंसिल, ये क्या हो गया RY, ये 10 हो गया, 10 से ये 10 टाइम्स गया, तो R बराबर कितना परसेंट आ गया 10%, ये हो गई इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट।